दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ठाकुर ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में आप लोग को भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है, उस मंदिर का नाम है विंध्याचल मंदिर। तो उस मंदिर से जुड़ी हुई आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे भी आज के ब्लॉग में, और उस मंदिर का आप लोग भी दर्शन कीजिए। आइए अब चलते हैं उस मंदिर की ओर। तो दोस्तों, आप लोगों को इंट्रो से मालूम चल ही गया होगा, आज हम लोग भारत का प्रसिद्ध मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले से 8 किलोमीटर दूर विंध्याचल में स्थित है, माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर के बारे में कुछ ऐतिहासिक बातें बताऊंगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो का। माँ विंध्यवासिनी देवी दुर्गा के पराशक्ति रूपों में से एक है यह रूप। देवी को यह नाम विंध्य पर्वत से मिला है। इस तरह विंध्यवासिनी का शाब्दिक अर्थ है विंध्य में निवास करने वाली देवी। ऐसी मान्यता है कि जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे थे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गए, जबकि विंध्य पर्वत वह स्थान है जहाँ देवी ने अपने जन्म लेने के बाद निवास करना चुना था। अब आपको देवी विंध्यवासिनी माता के बारे में बताता हूँ। कौन थी माँ विंध्यवासिनी? भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। जब मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से अष्टम पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसी दौरान गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। वासुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर के कारागार से निकलकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे और उन्होंने उसी रात को बाल कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और उनकी पुत्री को उठा के ले आए। ये कार्य भगवान की माया से हुआ। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मां देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ था और बाद में योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। दोस्तों, भगवान विष्णु की आज्ञा से योग माया ने यशोदा मैया की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसके बाद उनका नाम एकानंद सा रखा गया था। कंस से बाल कृष्ण को बचाने के लिए योग माया का जन्म हुआ था। देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था
और वहां यशोदा के गर्भ से जन्मी पुत्री भगवान के रूप में योग माया को चुपके से वासुदेव जी मथुरा के जेल में लेते आए थे। इनके जन्म के समय यशोदा गहरी निद्रा में थी और उन्होंने इस बालिका को देखा ही नहीं था। जब आंख खुली तो अपने पास पुत्र को पाया। वह पुत्र जो कि भगवान श्री कृष्ण थे। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार में पहुंचे। उन्हें यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि पुत्र की जगह कन्या का जन्म कैसे हुआ। आकाशवाणी में तो देवकी के 8वें पुत्र को मेरे द्वारा वध की बात कही गई थी। उन्होंने सोचा फिर यह पुत्री कैसे हो गई। कंस ने यह सोचा कि यह भगवान विष्णु का छल हो सकता है। कंस ने उस नवजात कन्या को पत्थर पे पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई। उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस से कहा, तेरा वध करने के लिए देवकी के 8वें संतान का कब का जन्म ले चुका है, मुझे मारने से क्या होगा। बाद में देवताओं ने योग माया से कहा कि देवी आपका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है, अब आप देवलोक चलकर हमें कृतज्ञ करें। देवी ने कहा, नहीं, धरती पर भिन्न भिन्न रूपों में मैं रहूंगी। भक्त मेरा जैसा ध्यान करेगा मैं उसी रूप में उसे दर्शन दूंगी। अतः मेरा पहला स्थान कि आप विंध्याचल में स्थापना करें। तभी देवी का देवताओं ने विंध्याचल में एक शक्तिपीठ बनाकर वहां देवी को स्थापित किया। देवी योग माया को ही देवी विंध्यवासिनी कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार माता विंध्यवासिनी देवी को सती माना गया है। आदि शक्ति कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है, लेकिन विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहां देवी के पूर्ण रूप के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्ति पीठों में अलग अलग अंगों की विधि रूप से पूजा होती है। लोग यहाँ सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं, जहाँ संकल्प मात्र साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। देवी का और एक नाम है, वह नाम है कृष्ण आहूजा। बहुत कम लोगों को इस नाम के बारे में पता है। इसका अर्थ है देवी भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। देवी योग माया ने भगवान श्री कृष्ण के साथ योग विद्या महाविद्या बनकर कंस और शक्तिशाली असुरों का वध करवाया।
यह तीर्थ उन शक्तिपीठों में प्रथम और अंतिम शक्तिपीठ है जो गंगा तट पर स्थित है। यहाँ से 3 किलोमीटर के दायरे में अन्य प्रमुख देवियाँ भी हैं। निकट के पहाड़ी पर एक कालिखो देवी और दूसरी अष्टभुजी पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। बहुत सारे भक्त विंध्याचल पहुँचने के बाद गंगा नदी में पहले स्नान करते हैं, उसके बाद तब मंदिर में जा कर के पूजा अर्चना करते हैं। जैसे ही आप मंदिर की ओर जाएंगे, मंदिर वाले रास्ते में ही आपको लाइन से बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगी। वहां से आप पूजा के लिए सामान, श्रृंगार के लिए सामान एवं बच्चों के खिलौने खरीद सकते हैं। फिर आप पूजा अर्चना करने जा सकते हैं। अब मैं आपको मंदिर का समय बता देता हूँ। मंदिर सुबह में 5 बजे खुल जाता है और 12 बजे तक खुला रहता है। फिर दोपहर में 1:50 में खुलता है और शाम के 7:15 बजे तक खुला रहता है। फिर रात में 8 बजे से लेकर के 10:30 तक आप दर्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको 2 बड़े शहर से विंध्याचल मंदिर का दूरी बता देता हूँ। पहला इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज हो चुका है, वहाँ से विंध्याचल मंदिर की दूरी है 85 किलोमीटर। और दूसरा वाराणसी से विंध्याचल मंदिर की दूरी है 70 किलोमीटर। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप विंध्याचल स्टेशन उतर जाएं। विंध्याचल में सभी ट्रेनें रुकती हैं, जितनी ट्रेन दिल्ली जाती हैं। यहाँ से मंदिर बगल ही में है। नहीं तो आप मिर्ज़ापुर स्टेशन उतर जाएं। मिर्ज़ापुर भी दिल्ली वाले रूट में है। यहाँ से मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में उतर जाएं। वहाँ से आप रेंट पे कार ले करके विदिन 2 आवर में विंध्याचल मंदिर पहुँच जाएंगे। वहाँ से डिस्टेंस है विंध्याचल मंदिर का 72 किलोमीटर। आपको विंध्याचल में स्टे करने के लिए बजट में होटल्स और धर्मशाला मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।